स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काम का है ये। ठीक है, जैसे कि क्लास 10th का एक चैप्टर है, आपको पढ़ना होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में आपको जो है इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर जो वैलेंसी होता है, ठीक है, एलिमेंट्स का, एटम का, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही आपको पता होगा तो इससे क्या होता है कि हम लोग वैलेंसी निकाल लेते हैं, और वैलेंसी निकलने से क्या होगा फ़ायदा कि आप उससे जो है जो फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि जब केमिकल इक्वेशन आप पढ़ेंगे क्लास 10th में तो उसमें जो है इक्वेशन बनाना होता है। मतलब आपको जो है फार्मूला के फॉर्म में जो है जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको अरेंज करना होता है। तो इस केस के लिए आपको जो है यहाँ से हेल्प मिलेगा। जैसे कि बोर बॉडी जो मॉडल है क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, बोर बॉडी मॉडल्स में क्या होता है, इसमें जो है बेसिकली हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है इन द different orbits of an atom। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे आपको पता है कि ये सपोज कीजिए कि कोई एटम है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसके सराउंडिंग जो ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, उस ऑर्बिट्स में जो है वो मोशन में होते हैं, मतलब मूविंग होते हैं। ठीक है, उनका समथिंग एनर्जी होता है, और ये सब जो है आपको जो है पता है पहले से कि ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट या फिर इसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल होगा आपका, ये आपका जो है पता है न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इतना आपको पता है कि ये न्यूक्लियस है जो इसके कोर में है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो है ये ऑर्बिट होता है, अलग अलग एनर्जी लेवल का ऑर्बिट होता है। इसको नाम भी आप जो है पहले पढ़ चुके होंगे, जैसे कि फर्स्ट वाला को हम के कहते हैं, ठीक है, एल कहते हैं, एम कहते हैं, ऐसे जो है एनर्जी लेवल, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 है, इसको आप के कहते हैं, एल है, एम है। यहाँ पे अब हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं कि जो के जो आपका सेल है, ठीक है, के सेल या फिर जो फर्स्ट यहाँ पे जो ऑर्बिट आप देख रहे हैं या फिर एनर्जी लेवल देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो के सेल है, ठीक है, ये किसी भी एटम के लिए हो सकता है। तो इसमें मैक्सिमम जो है एकोमोडेशन जो है इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, एल में कितना होगा, एम में कितना होगा, इस तरह से इसका जो है एक मॉडल जो है बोर और बरी ने जो है दोनों मिलकर दिया था। दोनों जो है दोनों का काफ़ी बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन है। तो हम लोग यहाँ पे यही देखेंगे, और इससे हम वैलेंसी पता करेंगे। वैलेंसी जैसे ही निकलेगा तो आपको मैं फार्मूला, केमिकल फार्मूला जो है उसको बना के दिखाऊंगा। काफ़ी इजीली जो है वे आप केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का बना सकते हैं। थोड़ा बहुत उसमें आपको याद रखना होगा, लेकिन मैक्सिमम जो है आप जो है अपना सूझबूझ से बना सकते हैं। ज़्यादा जो है मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इसमें मॉडल्स में क्या है, बहुत बड़ी मॉडल्स जो हम आपको बताएं उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो क्या है। जैसे पहला फैक्ट क्या कहता है बोरबरी, ठीक है, कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दैट कैन बी accommodated the maximum number of electrons that can be accommodated in a cell is 2n स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2n स्क्वायर। ठीक है, n क्या है भाई, वहाँ पे 2 तो
न्यूमेरिक वैल्यू है ना। n क्या है, वेयर n इज नंबर ऑफ सेल, ठीक है, और ऑर्बिट, मतलब कि ये नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, मतलब कि डेट इज n जो है वो क्या होगा 1 2 3 4 इस तरह से जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें जो है फर्स्ट रूल बता दिया क्या कि किसी भी आप जो है ऑर्बिट में जो है मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी सेल में, के सेल हो, एल हो, एम हो, एन हो, वो हो, पी हो, उसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी फॉर्मूले से अरेंज करना है। इस फॉर्मूला का नाम क्या है 2n², सॉरी वैल्यू क्या है 2n²। मतलब कि आप जैसे पहले ऑर्बिट के लिए चाहते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकता है, कितना एकोमोडेशन होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा 2 × 1 का स्क्वायर, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या होगा 4 फर्स्ट ऑर्बिट ऑर्बिट कहिए, सेल कहिए, ठीक है, एनर्जी लेवल कहिए, ये सब एक ही टर्म है, ठीक है, एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, ठीक है, ये सब के लिए जो है, या फिर इसको के सेल कहिए, के सेल भी कहते हैं, है ना। तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए यानी के सेल के लिए जो है आपको अगर पूछेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा 2n², यानी कि 2 1 का स्क्वायर यानी क्या होगा 2, है ना। के सेल के लिए ये हो गया, के लिए हो गया। अगर आप एल के लिए निकालते हैं तो एल सेल के लिए भी क्या होगा 2, एल के लिए तो चूंकि 2 से करना होगा ना, तो क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। एम सेल के लिए जो है मैक्सिमम हम देख रहे हैं, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, ये जो वैल्यू आ रहा है याद रखना है मैक्सिमम का आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम जो है फॉर्मूला है 2 × 3 का स्क्वायर, क्या होगा 9 दूनी 18। तो 2 8 18 इस तरह से बढ़ते जा रहा है, आगे आप करेंगे, ठीक है। एन सेल के लिए, तो एन सेल के लिए जैसे निकालेंगे, सॉरी इससे चल के, तो क्या होगा 2 4² यानी क्या होगा 32, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप जो है मैक्सिमम जो है किसी भी जो ऑर्बिट है, कोई भी एटम का ऑर्बिट हो, ठीक है, तो उसमें जो है मैक्सिमम जो एकोमोडेशन है इलेक्ट्रॉन्स का वो आप पता कर लेंगे, ठीक है। अब जो है फर्स्ट जो इसका प्रॉपर्टीज था बोर बॉडी मॉडल का, दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है वो भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। अब कहता है कि जो आउटर मोस्ट है, ठीक है, वो अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होगा। किसी के पास एक ही सेल होता है, एक ही ऑर्बिट होता है, छोटे वाले जो हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो इनके पास तो एक ही होता है, के सेल नहीं होता है इनके पास। अब मान लीजिए कि इनसे बड़ा कोई होगा जिसका एटॉमिक नंबर 2 से ज़्यादा हो, जैसे लिथियम हो गया, तो लिथियम के पास क्या होगा 2 सेल होगा, है ना, पहला ऑर्बिट में, दूसरा ऑर्बिट में। क्योंकि होता क्या है कि अलग अलग बड़ा बड़ा जो एटम है, ठीक है, बड़े जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा है, ठीक है, तो उनके पास जो है सेल की संख्या भी बढ़ते जाता है, ठीक है। तो चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है उनके पास, जैसे एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है सेम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही जैसे बड़ा होगा तो उसके पास क्या होगा कि उसको एकोमोडेट करने के लिए, ठीक है, एटम में उसको एकोमोडेट करने के लिए नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाता है, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, इस तरह से जो है ना वो चेंज होते रहता है, बढ़ते रहता है। तो अब जो भी उसका आउटर मोस्ट सेल होगा, ठीक है, आउटर मोस्ट तो कहीं ना कहीं होगा ना। देखिए डायग्राम से समझिए, जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये पहला ऑर्बिट है, इसका के ऑर्बिट है ना, के सेल है, दूसरा एल है, तीसरा क्या है एम है। इस डायग्राम में 3 हमने ऑर्बिट लिया है, के एल एम। तो आउटर मोस्ट क्या हुआ, सबसे बाहर वाला जो सेल हुआ वो क्या हुआ एम हुआ, ठीक है। तो बोर बॉडी मॉडल्स का ये भी कहना है कि जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें 8 से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन है उसको एकोमोडेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पहले तो उसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया कि सेल में आप 2n² के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें हम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट
नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ electrons that can be accommodated in the outermost orbit, सेल भी कर सकते हैं, ठीक है, इज 8। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपको 8 से ज़्यादा को नहीं रखना है, ठीक है। यानी कि 2 फॉर्मूला हो गया, है ना। एक और इसमें बताता है, एक पॉइंट और है। एक पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को जब भी आप फील करेंगे, ठीक है, यानी कि ऑर्बिट्स या फिर सेल, ठीक है, सेल्स आर filled in a stepwise manner, starting from the first cell। देखिए बोर मरी मॉडल यहीं पे फिनिश हो गया, समझ लीजिए इसको। सबसे पहला था क्या इसका, कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप किसी भी सेल में 2n² रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, सेल है, जो सबसे बाहरी है, ठीक है, न्यूक्लियस के जो सबसे दूर है, उसमें आप 8 रखेंगे मैक्सिमम, कम हो सकता है कुछ भी, ठीक है। और फिर कहता है कि इसको आप जो है ना एक स्टेप वाइज मैनर में रखेंगे। स्टेप वाइज का मतलब क्या है कि पहले इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में रखेंगे, वो कंप्लीट होगा, फिर होगा, उससे एक्स्ट्रा होगा तो दूसरे में, फिर तीसरे में, ऐसे रखेंगे। ये नहीं कि आप दूसरे में पहले एकोमोडेट कर देंगे, फिर तीसरे में करेंगे, फिर पहले में करेंगे। स्टेप वाइज करना है, ठीक है। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होगा तो फर्स्ट सेल से होगा। फर्स्ट सेल का मतलब कि के सेल से होगा, है ना, फिर एल में, फिर एम में, इस तरह से हम फिल करेंगे, ठीक है। देखिए आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स में हम देखते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट का हम कोई एटम लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए हम इसका एटम लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए आपको पता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, 1 है। तो सपोज कीजिए कि यह जो है न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, ठीक है, और इसका जो है फर्स्ट ऑर्बिट यानी के सेल जो है वो ये है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इसका है। तो जैसे ही जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन है तो आप उस इलेक्ट्रॉन को कहीं भी इसमें फिक्स कर सकते हैं, यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए। चूँकि इनके पास जो है एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इस तरह से होगा। ऐसे इसमें आप कितना रख सकते हैं, फॉर्मूला से, बोर बड़ी मॉडल से, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितना रख सकते हैं, 2 ही रख सकते हैं, 2n² का जो फॉर्मूला है। लेकिन इसके पास तो 1 है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है हाइड्रोजन का। अब आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे हीलियम के लिए, ठीक है। तो हीलियम के लिए देखेंगे जो He होता है फॉर्मूला इसका, सॉरी सिंबल, हीलियम के लिए देखेंगे, ठीक है। तो हीलियम के लिए क्या होगा, सपोज कीजिए न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 कहीं भी रख दीजिए, इधर रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए
इस तरह से कुछ और देख लीजिए, जैसे बड़ा वाला, जैसे कार्बन का दिखाते हैं आपको हम, कार्बन का, ठीक है, 6 होता है इसका ना इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 है। तो इसको कैसे रखेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो सेल है, सबसे पहले समझ लीजिए KLMN कर देते हैं। फर्स्ट जो सेल है उसमें तो आप 2 एकोमोडेट कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही इसमें एकोमोडेशन होगा 2n² फॉर्मूला से। बचा क्या इसमें, 4 और बचा ना, 4 कहाँ, L में आ रहा है। अब देखिए बोर बारी मॉडल्स क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी भी ऑर्बिट में क्या होगा, 2n²। तो ये तो फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर क्या था कि जो आउटर मोस्ट जो सेल है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसमें 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 से ज़्यादा है, ये नहीं ना है, कम है ना, ठीक है। तो ये बोर बारी मॉडल्स को जो है सेटिस्फाई कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करेंगे, डायग्राम से देख लीजिए। न्यूक्लियस है ये कार्बन का, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में आप 2 इलेक्ट्रॉन को कहीं भी दिखा सकते हैं। इसमें आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिखाना है, कहीं भी दिखाइए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए कार्बन का देख लीजिए ना। अब हम लोग देख लेते हैं सोडियम का। Na, सोडियम के लिए आपको पता है इसमें जो है कितना होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 11 है ना। एटॉमिक नंबर जो है इसका 11 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जाहिर सी बात है 11 होगा। K सेल में क्या रखेंगे 2, L सेल में 8, क्योंकि मैक्सिमम तो 8 हम रख सकते हैं ना, 2 8 10 हुआ। अभी एक और बचेगा, इसको हम कहाँ रख देंगे, M सेल में, ठीक है। अब देखिए डायग्राम इसका, ये सोडियम का जो है एटम है, न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन को हम पुट कर देंगे, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन को हम कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड ऑर्बिट में यानी कि M ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, ठीक है। देखिए ये चीज़ आपको जो है आ गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करने आ गया है मेरे ख्याल से। अब जो है आप और भी जो कुछ है जैसे कि एलिमेंट्स, उसको ले लीजिएगा, ठीक है। ले करके आप उसको जो है इजीली कर सकते हैं, इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। और आगे कुछ और भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से एक टर्म जो हम लोग जो सीखना चाहते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी, उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है। इलेक्ट्रॉन तो आप पता है, तो इलेक्ट्रॉन पता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में जो है काफ़ी इजी होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आउटर मोस्ट का मतलब देखिए इन डायग्राम से आपको हम समझा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द, इसका डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन देख लीजिए। इसका डेफिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द outermost cell orbit, ठीक है, are called cell orbit of an atom, ठीक है, are called valence electrons, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी जो प्रेजेंट होंगे, उसको हम वैलेंस कहते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, तो सोडियम के लिए क्या होगा, फॉर सोडियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक ही तो होगा। देखिए वैलेंस आउटर मोस्ट सेल यही है ना,
पहला सेल 2 हुआ, दूसरा सेल 8, तीसरा सेल 1 है, तीसरा सेल जो कि बाहर वाला सेल है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, 1 है। इसमें क्या है, कार्बन का 4, कार्बन का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है ना। हीलियम के लिए क्या है, 2, हाइड्रोजन के लिए क्या है, एक। इसके पास एक ही ऑर्बिट है, तो इसको आप आउटर मोस्ट भी कह सकते हैं, इनर मोस्ट भी कह सकते हैं। तो हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, इस तरह से। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता करना काफ़ी ईजी है। आप पहले KLMN के फॉर्म में जो है इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी आउटर मोस्ट सेल आपको मिलता है, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स मिलता है उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप पता कर लेते हैं, ठीक है, ये सब जो प्रॉपर्टीज़ है आपको जो बता रहा हूँ को रिलेटेड है। तो जैसे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कर लेते हैं, आपके लिए काफ़ी ईजी होगा पता करना वैलेंसी। बहुत इम्पॉर्टेंट ये जो है टर्म है वैलेंसी। वैलेंसी जो है जब तक आप नहीं पता कर पाएंगे तो फिर आपके लिए केमिकल फार्मूला लिखना या फिर केमिकल इक्वेशन बनाना बहुत टफ होगा। फिर आपको टोटल जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला केमिस्ट्री का, वो सब रटना पड़ेगा और रटना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो रटने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, बेसिकली इसके लिए जो है इस टर्म को मैंने यहाँ पे आपको जो है बताना शुरू किया है। वैलेंसी जो है इसको रिवाइज कराना शुरू किया है। बेसिकली जो लोग क्लास 9th नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो ये नया होगा, लेकिन जो क्लास 9 पढ़ के 10th में आए हैं उनके लिए रिवीजन है ये। तो वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस तो हम देख लिए। वैलेंसी जो है क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है किसी भी एलिमेंट का, कोई एटम ले लीजिए आप और उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी निकाल लीजिए। कंबाइनिंग का मतलब क्या है कि वो दूसरे जो एटम है, ठीक है, उसके साथ किस तरह से वो बॉन्डिंग कर सकता है। बेसिकली जो कंपाउंड जो आप देखते हैं केमिकल कंपाउंड, उसमें क्या होता है, कई सारे एटम्स होते हैं डिफरेंट, और वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लीजिए, मीथेन, ठीक है। मीथेन में क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन है। बेसिकली हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है बॉन्डिंग करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डिंग करते हैं, और किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं यही आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। देखिए कार्बन इसमें क्या होता है, आपको पता है कि इसके पास जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है ना कार्बन के पास, और हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 है, ठीक है। अब देखिए एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए प्रयास करते हैं कि उनके पास जो है आउटर मोस्ट जो सेल है, ठीक है, उनका जो सेल है वो क्या हो, फील्ड हो, कंप्लीटली फील्ड हो, ठीक है। कंप्लीटली फील्ड कहने का मतलब है कि हाँ, तो स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि आप या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लीजिए, अब आपके पास कम है और आपको ऑक्टेट पूरा करना है चाहे डुप्लेट पूरा करना है, यानी कि आउटर मोस्ट जो आपका जो सेल है उसमें आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स 2 हो या फिर क्या हो जाए, 8 हो जाए, ठीक है। वो ऑक्टेट पूरा करता है ताकि वो स्थिर हो, स्टेबल हो, ठीक है, रिचनेस हो उसमें। तो उसके लिए होता क्या है, अब यहाँ पे देखिए सिचुएशन जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्डिंग हम देख रहे हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसके पास 1 है। अब कार्बन को अगर ऑक्टेट पूरा करना होगा, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होगा, तो 4 तो इनको कहीं से लेना पड़ेगा, ठीक है ना, 4 लेना होगा कहीं और से। तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे। हाइड्रोजन का क्या स्थिति है कि इसके पास अभी एक हाइड्रोजन के पास जो है एक हाइड्रोजन एटम के पास जो है एक जो है इलेक्ट्रॉन है। तो स्टेबल होने के लिए कार्बन जो है यहाँ क्या चाहेगा कि मेरे पास 4 ऑलरेडी है, ठीक है, तो हम 4 किसी से ले लें।
हाइड्रोजन क्या सोचेगा कि मेरे पास तो एक ही है, तो हम किसी को दे दें, लॉस कर दें। होता क्या है कि आप आउटर मोस्ट सेल्स जो है उसको कंप्लीट करने के लिए जितने भी ये सब जो एटम है एलिमेंट की, वो क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, चाहे फिर गेन कर देते हैं। ठीक है, या तो लॉस कर देते हैं, या फिर गेन कर लेते हैं, या फिर शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, लॉस, गेन, शेयरिंग, बहुत सारी चीज़ इसमें हो सकता है, ये तीनों में से कोई भी चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ जो है 4 ले लेता है ये। ठीक है, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन लेकर के और फिर क्या बनाता है, ये शेयरिंग बॉन्ड बना देता है। जैसे कि इसको इसके साथ शेयर करा देता है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। कुल मिला के क्या होता है, डायग्राम जो बनता है ऐसा होता है। ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ पेयर करेगा, तो देखिए क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गया ना इसको, हाइड्रोजन को। यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी हो गया, तो हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। देखिए चारों हाइड्रोजन को आप देखिए, सबके पास जो है 2-2 इलेक्ट्रॉन है ना। कार्बन, अब कार्बन भी तो सब शेयरिंग हुआ है तो दोनों तरफ से होगा। कार्बन क्या करेगा, अब देखिए कार्बन के पास देखिए क्या है, इस जो बॉन्ड है इसमें देखिए 2, 4, 6, 8, कार्बन के पास भी 8 हो गया ना। तो कार्बन भी स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। कैसे हुआ, तो बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, मीथेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किसके किसके बीच में, बिटवीन कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो अभी आपको जो मैंने एग्जांपल दिखाया है वो दिखाया है बाय शेयरिंग, है ना, बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब लॉस का और लॉसिंग और गेन का भी जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए अब हम लोग हीलियम के वैलेंसी पे चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन का तो वैलेंसी हम लोग देख लिए। हाइड्रोजन के लिए तो आपको बताया गया कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होता है। तो हाइड्रोजन हमेशा चाहता है कि वो डुप्लेट पूरा करे। डुप्लेट मतलब कि वो किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो है शेयरिंग करे। ठीक है, किसी भी एटम का जो है इलेक्ट्रॉन ले ले, शेयर कर ले, या फिर कभी उसको दे देता है, लॉस कर लेता है खुद का, और कभी गेन कर लेता है। ठीक है, तो इसका जो वैलेंसी है 1 है। हाइड्रोजन के लिए जो वैलेंसी है वो क्या है, हाइड्रोजन जिसके पास हाइड्रोजन जिसके पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका जो वैलेंसी है, ठीक है, हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, यहाँ पे वैलेंसी कर देते हैं। ठीक है ना, वैलेंसी, अब दिक्कत नहीं होगा किसी को। देखिए हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, इसमें तो के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है ना, तो वैलेंसी इसका भी 1 ही होता है हाइड्रोजन के लिए। हीलियम, ठीक है, हीलियम के लिए जो है 2, इसमें 2 होता है ना, तो 2 रखेंगे। इसका जो वैलेंसी होगा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 0 क्यों होगा, क्योंकि ये इनर्ट गैस है, ये इसको जो है स्टेबल है, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है एकोमोडेटेड है ऑलरेडी, और ये डुप्लेट को पूरा कर चुका है। तो डुप्लेट को पूरा जब कर चुका है तो इसको जो है अब किसी के साथ जो है जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है चुपचाप आराम से पड़ा हुआ रहता है। इसलिए हीलियम जो है इसका वैलेंसी 0 होगा। जितने भी इनर्ट गैसेज होते हैं, ठीक है, हीलियम है, नियॉन है, ठीक है, आर्गन है, ये सब का जो वैलेंसी होता है वो 0 होता है। कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होता है, वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो
जीरो होता है। हाइड्रोजन है, हीलियम है। लिथियम देख लीजिए, लिथियम के लिए क्या होगा, 2 1 है ना, इसका वैलेंसी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, इसका वैलेंसी 1 होगा, ठीक है, क्योंकि इसको जो है एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, डुप्लेट पूरा करने के लिए। या तो एक दे देता है किसी को, ठीक है। देखिए सॉरी, लिथियम के केस में क्या होगा, ये हमेशा लॉस करेगा, ठीक है, इसको कोई नहीं देगा, क्योंकि इसको जो है यहाँ पे आउटर मोस्ट जो सेल है इसमें इसको जो है ना 7 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, तभी ये 8 होगा, ऑक्टेट पूरा करेगा, क्योंकि ये 2 सेल में चला गया है ना। तो ये जो है हमेशा लॉस करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा। लॉस करने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन धनी है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है। बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम के पास क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम के पास 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, 2 2, इसका वैलेंसी क्या होगा, 2। ये भी जो है लॉस करेंगे। आगे देखिए, बोरॉन, बोरॉन जो है 2 और 3, वैलेंसी क्या होगा इनका, 3, ठीक है, ये वाला। ये भी जो है बोरॉन भी जो है वो लॉस करेंगे। कार्बन, कार्बन के पास क्या हो जाता है, 2 और 4 6। कार्बन की स्थिति क्या है कि इसको 4 मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑलरेडी है, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है बाहर से, कहीं से भी। तो ये हमेशा जो है ना शेयर करता है कार्बन, इसीलिए दुनिया में कार्बन कंपाउंड बहुत ज़्यादा है। ये किसी के साथ लॉस और गेन करने के बजाय, इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करने के बजाय शेयर करता है। शेयर करता है इसलिए क्योंकि इसके पास 4 है ऑलरेडी, 50% इसके पास इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट के लिए, 50% और चाहिए इसको, तो ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि इसका वैलेंसी तो 4 है ही, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करता है। इसका जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, इसीलिए दुनिया में कार्बन कंपाउंड आपको सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अब देखिए, ये सब लूजर थे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास है, स्टेबल होना है तो लूज कर दीजिए अपना। अब कार्बन के बाद जो स्थिति है, अब देखिए क्या होता है, कार्बन के बाद क्या बच गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि इसको स्टेबल होने के लिए 3 चाहिए, 8 ऑक्टेट पूरा करना है ना, 3 चाहिए। तो जब 5 इसके पास है तो 3 इसको चाहिए, तो ये हमेशा जो है इस जो है चक्कर में रहता है, ठीक है, कि मुझे कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है। तो ये हमेशा जो है गेन करना चाहता है, ठीक है, ये हम कभी भी लूज नहीं करेगा। शेयर तो संभावना नहीं बनता है, शेयर किससे करेंगे आप, आपके पास ऑलरेडी जो है 5 है। तो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, जब कंपाउंड बनाता है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। और इसका वैलेंसी क्या है, 3, 5 नहीं लिख लीजिएगा, ठीक है, 3। इसको बस 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये ऑक्टेट को पूरा कर ले, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया। अब थोड़ा सा बड़ा आगे बढ़ जाते हैं, मतलब कि सीरियल नंबर को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। सोडियम का देखिए, तो सोडियम 11 है ना, 2 8 1, ये 3 सेल में जा रहा है, इसके पास एक जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो ये भी क्या चाहेगा, हम लॉस कर लें और स्टेबल हो जाए। इसको लॉस कर लें तो 2 और 8 मेरे पास ऑलरेडी रहेगा, ऑक्टेट पूरा रहेगा मेरे पास, हम स्टेबल रहेंगे, ठीक है। तो एक बैलेंस इसका भी है। इसीलिए सोडियम हमेशा क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके सोडियम आयन बन जाता है, Na+, ठीक है। मैग्नीशियम 2 8 2, बैलेंसी 2, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 इंच का है। अब जो है और थोड़ा सा बड़ा देख लीजिए, जैसे कि आप देख लीजिए सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन का जो स्थिति है वो कार्बन वाला ही होता है, 2 8 4, ठीक है, 2 8 4। इसका मतलब कि सेम ये स्थिति आता है, ठीक है। 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है,
तो ये भी जो है शेयर पेयर बनना ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है, शेयर करना चाहता है कि 4 आप मेरा ले लीजिए, आप 4 दे दीजिए हमको। वैलेंसी 4। वैलेंसी निकालने के लिए एक ट्रिक आप यहाँ से समझ गए होंगे इस चार्ट से, जब आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 होते हैं, ठीक है, तो आप जो तो उसको रख लीजिए। जैसे ही जो है 4 5 6 7 इस तरह से होता है, तो उसको आप क्या करेंगे, वैलेंसी निकालने के लिए 8 से माइनस कर देंगे, ठीक है, और तब आप वैलेंसी निकाल लीजिएगा। जैसे कि 8 - 5, ठीक है, 8 - 4। अगर 1 2 है, 1 2 3, तो ज्यों का त्यों आपको वैलेंसी लिख लेना है, ठीक है। सिलिकॉन देख लिए, सिलिकॉन देख लिए, एक बड़ा सा लीजिए भाई कोई, जैसे सल्फ़र लीजिए, सल्फ़र 16 है ना, 16 मतलब कि 2 8 2 8 10, और क्या हुआ 6। यहाँ वैलेंसी क्या होगा, 6 होगा नहीं। जैसे ही आप 4 से ज़्यादा हो जाएगा तो आप 8 माइनस कर लीजिएगा, इसका वैलेंसी 2 होगा। इसके पास 6 है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी इसका क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि 6 होगा। सल्फर हो गया। एक और देख लीजिए आप, आर्गन। आर्गन जो है इसका होता है 18 2 8 8, ठीक है, स्टेबल है। स्टेबल है इसका मतलब कि वैलेंसी क्या होगा, 0, ठीक है। तो वैलेंसी हम इस तरह से आज पता किए हैं। आज का लेसन नहीं समाप्त करते हैं।